हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों आपका 8वीं का लेकर आए फुल आपका आंसर के एग्जाम बच्चों का हुआ है 10 अगस्त का बच्चों, ठीक है। जो एग्जाम आपका हो चुका है बच्चों, ठीक है, उसी के लेकर आए सर आपका आंसर की आप लोग फटाफट क्वेश्चन सारा मिला रही है कि आपको एग्जाम में किस तरह से एग्जाम लिख करके आप आए हैं बच्चों। जिसमें क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों का यह कि प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों आपका यह कि जनरल स्कूल दोस्तों को एग्जाम जो हो चुका है उसी को लेकर सारा आपका आंसर की, ठीक है। कक्षा आपका हो गया 8 बच्चों विषयों के सामाजिक विज्ञान दोस्तों क्या बोला प्रश्न पहला दोस्तों की सेक्शन में जो पहला क्या बोला ये नंबर आपका प्रश्न पहला यहाँ पर झारखंड का आदिवासी समाज किस महापुरुष को भगवान की तरह याद करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बच्चों का बी है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन आपका सी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई। दोस्तों सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ग बच्चों को होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका बिरसा मुंडा आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन ग बच्चों ने चाहिए। दोस्तों प्रश्न क्या बोला यहाँ पर कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका ख बच्चों 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था आपका संथाल विद्रोह बच्चों, ठीक है। इसका सिंपली सही आंसर का ऑप्शन नंबर आपका ख बच्चों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के थ्री क्या बोल रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था बच्चों, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सिंपली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका क बच्चों 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म दोस्तों, ठीक है। सिंपली ऑप्शन का सिंपली सही बच्चों हो जाना चाहिए। दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीर ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन ग बच्चों का समोच्च रेखीय जुताई आपका ऑप्शन आपका ग का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। चाहिए दोस्तों प्रश्न की 5 क्या बोला यहाँ पर कि विश्व वन दिवस की तिथि को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों इसका सिंपली सही आंसर जो ऑप्शन ग बच्चों का 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस बच्चों 21 मार्च बच्चों का, ठीक है। चाहिए दोस्तों प्रश्न छठा क्या बोला यहाँ कि विश्व में पाई जाने वाली वनस्पति को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन क बच्चों का 4 वर्गों में बांटा गया है बच्चों, ऑप्शन आपका का सिंपली सही नहीं चाहिए। प्रश्न समझने क्या बोला कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन आपका बच्चों ख नंबर क्या पेट्रोलियम को सिंपली बोलते हैं काला सोना बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ख का सिंपली सही नहीं चाहिए। दोस्तों प्रश्न 8 क्या बोला कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस की तिथि को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन आपका घ बच्चों का 31 अक्टूबर को मनाया जाता है 31 अक्टूबर से, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस है, ठीक है। कब मनाता है 31 अक्टूबर, ऑप्शन आपका घ का सिंपली सही नहीं। दोस्तों प्रश्न 9 क्या हो रहा है कि भारत कब एक संप्रभु राष्ट्र बन गया बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख बच्चों का 26 जनवरी 1950 ईस्वी बच्चों होता है आपका भारत आपका संप्रभु राष्ट्र बन गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 सही नहीं। प्रश्न 10 क्या बोला है कि झारखंड राज्य में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका क बच्चों 14, कितना होगा 14, ऑप्शन आपका क का सिंपली सही बच्चों लगाना चाहिए। दोस्तों क्या बोला इसके आगे सेक्शन आपका बी तो क्या बोला कि प्रश्न से 11 क्या बोला यहाँ पर झूम खेती का क्या महत्व था बच्चों। आंसर हम लोग झूम खेती को घुमंतु खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती एक जगह से दूसरे जगहों पर घूम घूम कर की जाती है। जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे, ठीक है, और ज़मीन पर लगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे दोस्तों, ठीक है, और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को जोतने के बजाय खुरच देते थे और बीज रोपने के बजाय उन्हें खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरे जगह के लिए चल पड़ते थे। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली बस्तियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों पर ही निर्भर थी बच्चों, ठीक है। वे जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे बच्चों को। ये फाइनली बच्चों इसका आंसर तो कॉपी दोस्तों के लिए हम लोग प्रश्न के बारे में क्या बोला है कि संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। चलिए जानते हैं आंसर। सिद्धो कानू संथाल विद्रोह के
प्रणेता सिद्धोक मुर्मू और कान्हू मुर्मू नामक भाई थे, जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 30 जून 1855 को इन दोनों भाइयों ने अपने संथाल जाति के लोगों को साथ लेकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पदाही महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। बच्चों को ये फाइनल इसके आंसर बच्चों कॉपी आगे हम लोग दोस्तों प्रश्न की तैयारी क्या बोला कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। चलिए लिखते हैं आंसर हम लोग के लिए। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, जिसके सभी भाग आवास योग्य नहीं है। भूमि का उपयोग न केवल आवास के लिए बल्कि इसका उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसलिए भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। बच्चों को ये फाइनलिस्ट के आंसर कॉपी आगे दोस्तों प्रश्न 14 में क्या हो रहा है यहाँ पर कि खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। चलिए जल्दी इसका आंसर जो ठीक है। खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की तुलना में खनिजों का निर्माण दर बहुत धीमा है। खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं को पुनः प्रयोग एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। बच्चों को ये फाइनलिस्ट का बच्चों आंसर कॉपी दोस्तों लोग 200 प्रश्न की प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में लोकतंत्र है कैसे। चलिए जानते हैं इसका आंसर हम लोग। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि राज शक्ति का प्रयोग जनता द्वारा किया जाएगा। हमारे देश में जनता सर्वोच्च है और बहुमत के निर्णय द्वारा शासन संचालित होता है। प्रायः प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। इन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन संचालित होता है। राज्य में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। बच्चों को एक फाइनलिस्ट का आंसर कॉपी दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फतेह बेल आइकन। दोस्तों ये वीडियो बच्चों बना रहा हूँ तो आपको जैसे एग्जाम हो जाने के बाद वीडियो जो बना रहा हूँ, ठीक है। अब कोई ऐसा मत कमेंट कीजिए कि पहले बना दिए, पहले से वीडियो नहीं बनाए, ठीक है। आपका एग्जाम खत्म हो जाने के बाद लगभग 5-6 घंटा होने के बाद हम वीडियो लगभग 8 बजे अपलोड कर रहे हैं, 8 बजे रात को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। 8 बजे रात आने के रात को, ठीक है। तो बस एग्जाम हो गया उसके बाद अपलोड कर रहे थे वीडियो से, ठीक है। तो कोई ऐसा कमेंट नहीं कीजिए वीडियो पहले अपलोड कर दिए, ठीक है। वीडियो हमेशा मैं एग्जाम होने के बाद अपलोड करूँगा, आप लोग से कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको भी सब्सक्राइब करें कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है क्योंकि आप लोग सिर्फ आंसर की मिलेगा, समझेगा ना। आप लोग को आंसर की ही मिलेगा, कोई ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगा, ना कोई यूट्यूब चैनल वाला अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सरकार तरफ से नया नियम आ गया है, इसलिए कोई भी अपलोड नहीं करेगा आप क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल दोस्तों, ठीक है। सभी को आंसर की सिर्फ डालेंगे, जो भी बच्चे जगह जैसा मिला होता है कितना सही बनाए कितना नहीं सो, ठीक है। तो फाइनली आप लोग आंसर की डालिए, ठीक है, समझे ना। तो थैंक यू सो मच।